हेलो एवरीवन। हम लोग आज क्लास 12th का फिजिक्स में पहला अध्याय का बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, आज उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई को हम लोग दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो आवेश एक दूसरे के आसपास हो तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का एक तार है जो समान रूप से आवेशित है। अब इसके पास में कोई एक परीक्षण आवेश, धनात्मक आवेश आ जाए। मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर एक धनात्मक आवेश मौजूद हो। तो ये तो आवेश है, इसके पास समान रूप से आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है। तो ये सब सब मिल के इस पर बल लगाएगा। तो कितना बल लगाएगा उसको ज्ञात करना है। किसके द्वारा? गॉस के प्रमेय के द्वारा ज्ञात करना है। ये हमको ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब इसको निकालने के लिए कुछ चीज़ों को हमको जानना आवश्यक है, तब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला हमको चाहिए रहेगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, वो हमको पता रहना चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ। हम लोग 10वीं में पढ़ चुके हैं। एक जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। तीसरा है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है वो जानना होगा हमको। ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले में। और लास्ट है रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा। ये चारों चीज़ हमको पता रहेगा तो इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का एक तार है जो समान रूप से आवेशित है। इससे यहाँ से r दूरी पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश लेना है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। अब गॉस के प्रमेय में एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होता है। तो बंद पृष्ठ हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे l लंबाई ले लेना है, स्मॉल l एक लंबाई ले ली और यहाँ से त्रिज्या कितना है r, तो इतना ही त्रिज्या इधर भी लेंगे। तो ये ले लिए r त्रिज्या और l लंबाई का। अब इसको बना देना है हमको एक बेलन। ये बन गया बेलन। बेलन का लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्मॉल l हो गया और इसका त्रिज्या हो गया स्मॉल r। अब ये बेलन बन चुका है। अब इसमें देखेंगे कि बेलन में 3 पृष्ठ है। ये ऊपर वाला एक सर्कुलर है वो S1 कहलाएगा और नीचे में जो एक वृत्त बना हुआ है वो S2 कहलाएगा। क्षेत्रफल है ना, एरिया है। और उसके बाद ये वाला एरिया जो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ है ये कहलाएगा S3। और विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है वो लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट। तो इसका दिशा हो गया ये। अब ये जो तार है इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर होता है क्षेत्रफल का गुणनफल और होता है कॉस थीटा। तो ये हम लोग चैप्टर में कवर कर चुके हैं। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल का गुणनफल और कॉस थीटा। यहाँ पे कोण का मान भी रखेंगे। फिर नेक्स्ट है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ को हम लोग दर्शाते हैं S3 से। यहाँ पे दर्शाए हैं S3 से। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई RL, जहाँ पे R त्रिज्या है ये वाला और L जो है ये लंबाई हो गया। गॉस का प्रमेय पढ़े हैं हम लोग, फाई ई बराबर होता है Q अपॉन इसके बाद 0 रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। तो ये हो गया आवेश की मात्रा और ये हो गया एकांक लंबाई। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व।
ये चार चीज़ें हमको पता रहेगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। ये चारों चीज़ हमको पता है, तो यहाँ से हम लोग इसको तुरंत बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, यहाँ से लिख लेंगे। ई होता है और क्षेत्रफल होता है और कॉस थीटा होता है। तो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, S1 विद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर है। समांतर है मतलब लेफ्ट से राइट दिशा में ये भी है और ये भी सेम दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का S1 यहाँ से जब विद्युत क्षेत्र लेफ्ट से राइट में गुजरेगा तो पृष्ठ S1 से नहीं गुजर पाएगा, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब S1 का दिशा हो गया ये नीचे से ऊपर की तरफ, इसका सामने वाला हिस्सा, पृष्ठ का दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा लेफ्ट से राइट है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर यहाँ पे थीटा की जगह में 90 डिग्री रख देंगे तो कॉस 90 का मान हो जाता है 0, तो ये पूरे का मान हो जाएगा 0। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे S1 के लिए 0 हो जाएगा। तो सेम वैसी S2 के लिए भी विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ S3 के लिए ही विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स किसके लिए, S3 के लिए। तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे S3 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्षेत्र, ये क्या है, पृष्ठ है, तो यहाँ पे पृष्ठ ले लेना है क्षेत्रफल, और उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह में क्या रखेंगे आप, थीटा के जगह में S3 को ले रहे हैं, तो इस पृष्ठ का दिशा कैसा है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई का दिशा भी सेम है, तो ये पृष्ठ का मुंह और विद्युत क्षेत्र का दिशा दोनों के बीच में कोण कैसा रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ थीटा के जगह में लिख लेंगे 0। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसके जगह में रख देंगे 1। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का गुणा ई इंटू S3 के साथ हो जाएगा, तो क्या मिला हमको, ई इंटू S3। अब S3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमको पता है, यहाँ से 2πr, इसको कहाँ पे रखेंगे, S3 की जगह में ला के रख देना है। तो E इंटू S3 की जगह में हो गया 2πr इंटू L, तो फाई ई बराबर क्या मिला हमको, E इंटू 2πrl, इसको दे देना है समीकरण नंबर 1। यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 नहीं है, इसको हम लोग खाली समझने के लिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ। हमारा व्यंजक यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ मिल गया। अब किसको लेना है, इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए, अब इसका यूज करना है, गॉस का प्रमेय। हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का दोनों लेफ्ट साइड बराबर है। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर ही होगा। समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2 से, तो लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो राइट को बराबर कर देना है। E इंटू 2πrl इतना हुआ, फिर बराबर इस वाले पोर्शन को Q/ε0। हमारा 1 2 3 फार्मूला यूज हो चुका है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E ज्ञात करने के लिए E को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे गुणा है 2πrl, उसको इधर भेज देंगे तो इधर आके ये भाग बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में है हमारे पास E और जो बाकी था उसको इधर भेजेंगे, नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया गुणा 2πrl। ये वाला इस साइड में गुणा के रूप में था, इधर आके भाग के रूप में हो गया। तो ये मिल गया हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है Q/ε0 2πrl। अब इस वाले को भी यूज कर लेना है, रैखिक आवेश घनत्व। इसको यहाँ स्टॉप करेंगे, तीसरा में रैखिक आवेश घनत्व
रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करके Q का मान निकाल लेना है। Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। Q का मान क्यों निकाले हैं? क्योंकि यहाँ पे Q है तो Q का मान को यहाँ पे रखना है। अब समीकरण नंबर 3 में Q का मान रखने पर तो Q बराबर लैम्डा L को यहाँ पे ला के रख देना है। तो मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा L अपॉन 2 को सामने रख देंगे 2 पाई एप्सिलॉन 0 R L। यहाँ पे L कट गया तो क्या बचा? E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से कंडीशन में? अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है जो समान रूप से आवेशित है, जिसका रैखिक आवेश घनत्व मतलब एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा जिसको बोलते हैं लैम्डा। ये हो गया L का मान अगर 1 हो तो उस पर कितना आवेश है? तो यहाँ पे अगर मान सकते हैं कि एकांक लंबाई ले लेते हैं, या तो 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 होना चाहिए। तो एकांक लंबाई में कितना आवेश है उसको बोलते हैं लैम्डा। तो इस तार के कारण एक परीक्षण आवेश ले लेना है, एकांक धनात्मक आवेश। तो ये इस पर कितना बल लगाएगा उसको ज्ञात करना है, जिसकी दूरी कितना है स्मॉल r। अब उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि L लंबाई का एक बेलन खींचना है जिसका त्रिज्या R हो। तो बेलन बनाएंगे तो 3 पृष्ठ मिलेगा हमको, S1, नीचे में S2 और ये वाला S3। S1 और S2 का दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही है, तो S1 और S2 को छोड़ देना है क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। सिर्फ हमको S3 के लिए विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता होगा। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है E इंटू डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे डी एस है क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एल। यहाँ पे वक्र पृष्ठ को S3 से दर्शाए हैं। तीसरा है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर होगा Q/ε0। यहाँ पे Q आवेश है। अब रैखिक आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर Q/L। यहाँ पे L लंबाई है, Q आवेश है। ये सिर्फ 4 चीज़ों को यूज करना है, चारों को याद करके रखना है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स से। तो पृष्ठ S3 के लिए हम लोग विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है E इंटू यहाँ पे डी एस कॉस थीटा। देख सकते हैं डी एस है, तो डी एस की जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? S3 के लिए निकालना है तो S3 और कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा के जगह में हम लोग रखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि S3 पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा सेम है, तो यहाँ कोण हो गया 0। और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसकी जगह में 1 रखेंगे तो ये 1 के साथ गुणा होकर E इंटू S3 ही मिलेगा। पहला फार्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे S3 की जगह रख देंगे 2 पाई आर एल, यहाँ पे ला के रख दिए। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये दोनों तो यूज कर चुके। अब देखेंगे गॉस का प्रमेय, छोटा सा है फाई ई बराबर Q/ε। तो गॉस का प्रमेय लिख लिए। अब देखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर होगा, उसको लिख लिए बराबर। यहाँ से E का मान निकालना है तो E को यहाँ रोकेंगे। ये 2 पाई आर एल को ये गुणा के रूप में था, उसको इधर भेज के भाग बना देना है। नीचे आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। अब चाहें तो यहाँ पे Q की जगह में इस वाले फार्मूला से Q का मान इसको गुणा करके ला के यहाँ पे रख सकते हैं। तो Q का मान निकालेंगे तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो लैम्डा L मिलेगा। Q बराबर लैम्डा L, तो इस Q बराबर लैम्डा L को यहाँ पे ला के रखेंगे तो ये मिला हमको। L को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। तो इतना छोटा सा प्यारा व्यंजक हमको प्राप्त हो गया। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जितने भी कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएँ हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
और आगे आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और कुछ सालों का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बस इस चैनल में बने रहेंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।